हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया है, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी जाके देख लो, ठीक है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। इसमें लिखा है, कैन ए कोऑर्डिनेटर एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ। मतलब ये पूछा है कि कोई कोऑर्डिनेटर का कुछ प्रॉपर्टी, कुछ केस दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि क्या अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। जैसे कि देखो गाइस, पहला केस क्या है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो क्या ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर है जिसमें अगर ऐसा हुआ कुछ तो पैरेललोग्राम बन सकता है। देखो गाइस, कौन सा केस ले सकते हो आप। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर डी और बी एडजेसेंट एंगल्स हो। जैसे कि देखो गाइस, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, राइट, तो यहाँ पर अगर आपने ए बी और डी अगर यहाँ पर रहा तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस केस में पॉसिबल है, मतलब आंसर यस है, यस है। लेकिन अगर समझो ये एडजेसेंट एंगल नहीं रहा तो, जैसे कि समझो ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बना जहां पर D जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। देखो D यहाँ पर B का अपोजिट हो गया, तो इस केस में एंगल D प्लस एंगल B नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो कब होगा, जब B और D दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो। जैसे इस केस में दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, तो इसी केस में ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। सो आंसर है यस, बट मे बी और मे नॉट बी, ये भी हो सकता है, ठीक है, बट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, राइट। सो सेकंड केस को देखते हैं। सो गाइस, सेकंड केस को देखते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना आप इसका एक डायग्राम बना लो, एक रफ डायग्राम बना लो, तो उससे मतलब क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो गाइस, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो गाइस, हमको पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए बी अगर डी सी के इक्वल है तो मतलब ए बी और डी सी इक्वल अपोजिट साइड्स होंगे, है ना, अपोजिट पैरेलल साइड्स होंगे, राइट। तो समझो आपने ऐसा बनाया, इसको आपने ए बी ले लिया, राइट, और यहाँ पे आपने ऐसा कुछ बनाया, तो इसको आपने डी से ले लिया, राइट। तो इसने बोला कि ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगे। तो और दूसरा क्या बोला, ए डी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो बी सी मतलब ये है, तो इसे भी तो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन ये तो 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीसी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होगा, तो इसमें नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट। थर्ड पार्ट में जाते हैं। तो गाइस, थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें दिया एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो मैंने आपको बताया, आप क्या करो, एक रफ डायग्राम बना लो पैरेललोग्राम का। तो गाइस, समझो हम दो केस लेते हैं। पहला केस क्या, कि एंगल ए और एंगल सी अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स हो, ठीक है। तो हम ऐसा लेते हैं कि ए बी सी और डी, देखो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है, राइट। यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पे एंगल सी, तो दोनों अपोजिट्स हैं। दूसरा हम लेते हैं कि एंगल ए और एंगल सी एडजेसेंट हो जाए, राइट। गाइस देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको यही देखना है कि जो पैरेललोग्राम की जो चार प्रॉपर्टीज थी ना, क्या वो फिट बैठ रही है, क्या वो सेटिस्फाई कर रही है ये सब वैल्यूज। अगर वैल्यूज ये सब सेटिस्फाई करती हैं तो ही वो क्या होंगी, मतलब पैरेललोग्राम पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो हमने दो केस लिए, क्या यहाँ पर हमने ए और सी को अपोजिट एंगल ले लिया, यहाँ पे ए और सी को एडजेसेंट एंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो, अगर फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे, इस केस में फर्स्ट केस में देखेंगे, अगर एंगल ए को 70 डिग्री ले लिया, तो आपको तो पता ही है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए अगर 70 डिग्री है तो एंगल सी भी 70 डिग्री होना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे तो 65 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, राइट। फर्स्ट वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो हम दूसरा केस देखते हैं, ये वाला, जब जिसमें एंगल ए और एंगल सी एडजेसेंट हो, राइट। तो समझो अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो एंगल सी 65 डिग्री दिया हुआ है, राइट। लेकिन हमको पता है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है सप्लीमेंट होता है, मतलब उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, राइट। ये भी एक प्रॉपर्टी थी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए, तो कितना होता है, एंगल ए की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू क्या है, 65 डिग्री। ये कितनी आ रही है, 5, ये तो 135 डिग्री आ रही है, जबकि आंसर 180 डिग्री होना चाहिए था, है कि नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं।
इसका सम तो 135 आ रहा है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, राइट, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला पार्ट था कि एंगल ये 70 डिग्री हो और एंगल से 65 डिग्री हो, इससे पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, तो नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो गाइस क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। इसमें बोला है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। सो पहली बात गाइस, इसने रफ फिगर बनाने बोला है, मतलब आप जस्ट नॉर्मल पेंसिल से या पेन से बना सकते हो, ठीक है। और किसका बनाने बोला है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एग्जैक्टली टू, दो से ज्यादा नहीं है, एग्जैक्टली टू अपोजिट साइड्स, सॉरी एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। सो गाइस ऐसा एक ही फिगर होता है गाइस, उसको हम काइट बोलते हैं, राइट गाइस। तो काइट में देखो, काइट में क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव पेयर्स इक्वल होते हैं, और ये दो कंसेक्यूटिव पेयर्स इक्वल होते हैं, राइट। तो इसमें गाइस ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, बस यही दोनों एंगल इक्वल होते हैं, राइट। इसके अलावा ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल नहीं होगा, इनकी अलग ही वैल्यूज होगी, इसकी अलग वैल्यू होगी, इसकी अलग वैल्यू होगी, राइट। सिर्फ ये अपोजिट एंगल्स है ना, ये वाले और ये वाले, ये सिर्फ इक्वल होते हैं, तो आंसर है काइट। तो गाइस हम एक्सरसाइज 3.3 को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस एंड बाय।